मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम अपने इस अध्ययन को जारी रखे हुए हैं और हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे जो है सब लोगों से ऊपर है, कैसे वो राजाओं के राजा है, कैसे वो प्रभुओं के प्रभु, फिर जिसने सारी चीजें कहा कि मैं जो हूं सो हूं। और आज से जो हमारी कड़ी का थोड़ा सा रूप बदल रहा है और वो ये कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के सारे हीरो से, आदम से लगा करके मूसा तक और मूसा की व्यवस्था से लगा करके प्रभु यीशु मसीह तक, इतने सालों में इवन पृथ्वी बनने के पहले जो स्वर्गदूत थे उनसे भी उत्तम है, उत्तम है। और इब्रानियों की पत्री जो है इस बारे में और खुलासा करके जिन्हें हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन आज हमारा एक मुख्य विषय है कि हमारा प्रभु आदम से उत्तम है, आदम से उत्तम है, क्योंकि वो आदम के पहले था। और वो कैसे था, बाइबल कहां बताती है, कैसे बताती है, हम देखेंगे। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि हमारा प्रभु आदम से कैसे उत्तम था, जिसका वर्णन है रोमियो की पत्री 5वां अध्याय पद 12 से। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं रोमियो की पत्री 5वां अध्याय पद 12 से आगे। और यहां यूं लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब लोगों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी ऐसा राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध के नहीं, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप ने किया। पर जैसा अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य अधिकाई से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे दान की दशा नहीं। क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निर्मित धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। एक आदम के कारण मृत्यु सब लोगों में आ गई। और जैसा बाइबल बताती है कि व्यवस्था मूसा के बाद दी गई, तो जो लोग मूसा के पहले थे उनके पास व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी मृत्यु थी। ये बताती है उल्टा चले तो मृत्यु का कारण था पाप, और पाप उन सब में आया, भले व्यवस्था नहीं थी। सो उनका न्याय बिना व्यवस्था की दशा में, ऐसा आगे बाइबल बोलती है। और जब व्यवस्था आ गई, तो व्यवस्था से प्रभु यीशु मसीह तक पाप ने उन सब में राज किया। और प्रभु यीशु मसीह ही वो दूसरा आदम थे जिनके आज्ञा मानने से लोग धर्मी ठहरे और मृत्यु पर जो जय प्राप्त करी, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त करी और पाप का अंत या उस मृत्यु का अंत कर दिया। सो हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे। सो आए मेरे साथ अध्ययन। जैसा हमने देखा कि
जीसस इज बेटर देन एडम। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है आदम से हर रीति से उत्तम है। और जो है रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और 12 से आगे जो हमने देखा कि पौलुस बोलता है कि कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है दूसरा आदम है। और दूसरा आदम, तो पहला आदम जो था, जो अदन के बगीचे में था, जिसके अनाज्ञाकारिता के कारण मृत्यु आई, पाप आया और पाप ने सब में राज करा। लेकिन दूसरा आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसके कारण जो है सब लोगों को जो उस पर भरोसा करते हैं उसको उसने मृत्यु के डर से जो है दूर किया। और ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह में जैसा पौलुस कहता है कि मसीह यीशु हमारा दूसरा आदम है। और पहले एक व्यक्ति के कारण जो है सारा संसार आज तक दुख भोग रहा है या पाप उठा रहा है या मृत्यु सह रहा है। तो दूसरा आदम हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसके कारण जीवन आया। और जैसे पहले आदम को जो है सब तरफ सारी सृष्टि पर जो है अधिकार था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार था। पहला आदम परीक्षा में गिरा और फेल हुआ। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, लेकिन वे उस परीक्षा से पार होकर के, विजय होकर के बाहर आए। और एक आदम के कारण सारी मानव जाति में मृत्यु और पाप जो है संचारित होने लगा। और प्रभु यीशु मसीह के कारण जो जो उन पर भरोसा करते हैं उनके जीवनों में पापों की क्षमा या अनंत जीवन मिलने लगा। पहला आदम अनाज्ञाकारी रहा, तो दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे। पहले आदम ने जो है शैतान की अधीनता स्वीकार कर ली, तो दूसरे आदम ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जो है कुचल डाला। ये जो है पहला एक्सप्लेनेशन जो है पौलुस का, वो ये बोलता है कि जो है पहले आदम के कारण सारी मानव जाति होपलेस सिचुएशन में थी। और न सिर्फ होपलेस वरन हेल्पलेस सिचुएशन में थी, और वो आत्मिक रीति से मर चुका था। लेकिन दूसरे आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह में वही चीज जो है आशा बन के आई, और जो है आशा सारे लोगों में विकसित हो गई। और एक व्यक्ति ने पाप किया, कई मरे। एक व्यक्ति का न्याय हुआ और सब उसमें दोषी ठहरे। और एक व्यक्ति के कारण मृत्यु सारे लोगों में आ गई। और जो है बिल्कुल इसका विपरीत हमारे प्रभु यीशु मसीह में एक मनुष्य के कारण जो है लोग धर्मी या पापों से जो है उनको छुटकारा मिला। वो भी परखा गया, लेकिन कईयों को उसने जीवन दान दिया। और आज भी वो तो नहीं प्रभावशाली है जितना आज से 2000 साल पहले था। और वही पहले आदम और दूसरे आदम में कंपैरिजन, पहला आदम और दूसरा आदम, दूसरा पौलुस कहता है कि जो पहले आदम में जो है लोग दोषी ठहराएगा और परमेश्वर से रहित हो गए थे, वहीं दूसरे आदम के कारण जो है वे परमेश्वर के पास आने का अधिकार रखते। और ये बात प्रूव करता है कि परमेश्वर जो है धर्मी है, उसको अन्याय या पाप बिल्कुल पसंद नहीं।
चाहे वो। सो पौलुस इस चीज को बोलता है कि हम दूसरे आदम के कारण परमेश्वर के पास आ गए, अर्थात यीशु मसीह के कारण जो है धर्मी जब हम ठहरे, पापों से रहित हुए, अपने कर्मों के कारण नहीं लेकिन विश्वास करने के आधार पर जो है हम धर्मी ठहराए गए, ऐसा बाइबल बताती है। और जो है इसीलिए कहा गया कि दूसरा आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह पहले आदम से जो है उत्तम है, उत्तम है। और एक व्यक्ति के कारण सारी मानव जाति है और जो है पाप में गिर गई, और दूसरे आदम के कारण सारी मानव जाति उसके लिए पाप रहित होने का रास्ता खुल गया। सो ये दो व्यक्ति, दो जड़ें और दो अंतिम बिंदु। पहला आदम पृथ्वी का था और मिट्टी से बनाया गया था। दूसरा आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से और आत्मिक थे। और पहला आदम इस रीति से गिरा और जो है यहां से जो है जब पृथ्वी बनी और अंत में जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और अंतिम न्याय से और अनंत जीवन, अनंत नरक से ये सारी गैलेक्सी खत्म होने वाली है। सो पौलुस बोलता है कि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हर रीति से पहले आदम से उत्तम है, उत्तम है। और जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे सो आप पाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में 22वें अध्याय में भी ये कहा कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, यूहन्ना 14 में कहा। लेकिन प्रकाशित वाक्य में कहा कि वहां मृत्यु ना होगी, वहां आंसू ना होंगे, वहां दुख नहीं होगा, वहां बीमारियां नहीं होंगी, और वे हमेशा युग युगान से युग युगान तक परमेश्वर का मुंह निहारेंगे और परमेश्वर आप उनका परमेश्वर होगा। पहला आदम जो है जो मिट्टी का बना हुआ 930 साल तक जिया और उसके बाद मरा। दूसरा आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो है उनके क्रूस पे मृत्यु हुई लेकिन तीसरे दिन जी उठे, फिर 40 दिन तक लोगों के साथ रहे और उनके देखते देखते यह स्वर्ग उठा लिए गए। और उन्होंने कहा कि जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं वैसे फिर से पृथ्वी का न्याय करने और जो उन पर विश्वास करते हैं उनको लेने फिर आऊंगा। और पहले आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया था, सांप से कहा था कि तू पेट के बल चलेगा और तू मनुष्य की एड़ी को डसेगा और मनुष्य तुझे अपने पांव से कुचल के मार डालेगा। सो ये वो महत्वपूर्ण चीज हुई जो प्रभु यीशु मसीह ने इस सर अर्थात शैतान के सर को क्रूस पर गत्समने बाग में कुचल डाला। और इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह उनका वजन इस तराजू में तोलने पर आदम, अब्राहम, मोसेस, सुलेमान, योना इन सब से बड़ा है। और एक एक करके हम इनको देखते भी जाएंगे। सो जैसा मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह में सब जीवित है, तो पहले आदम ने सब मृत्यु को प्राप्त। सो क्यों ना जो है हम प्रभु के पास आए और प्रभु की इस बातों को जो है विश्वास पूर्वक लें कि प्रभु मेरे जीवन में
और मृत्यु के डंक से मुझे बचा, मुझे अपने राज्य मिले जिसकी प्रतिज्ञा तूने की। आए दुआ धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो न्यायी तो हैं, और खुदावंत पाप हमें आपसे दूर कर देता है, लेकिन आपने जब सारी सृष्टि शैतान के अधीन हो गई तो भी आपने आशा नहीं छोड़ी, और बजाय किसी स्वर्गदूत के, बजाय किसी महान व्यक्ति के, बजाय मिकाएल और जिब्राइल के, आपने स्वयं अपने आप पे भरोसा करा और हम जैसे लोगों के लिए पृथ्वी पे आ गए। और प्रभु, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे प्रभु यीशु मसीह में सब जीवन पाते हैं वे जो उसके पास आते हैं। खुदावंत सौभाग्य दें। कई बार हम जानबूझ करके पाप करते हैं, कई पाप हमारे से अज्ञानतावास होते हैं, और कई पाप जिसका हमको प्रभु हम नहीं भी चाहते हैं फिर भी हो जाते हैं। मुझे मेरे गुप्त पापों से छुटकारा दे, ऐसा दाऊद भी कहता है। सो खुदावंत, हम आपके पास आते हैं, अपने लहू से हमारे अपराधों को दें, धोएं और हमें एक नया जीवन दें, अपने राज्य में शामिल करें। धन्यवाद जो आप कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो सोचने के लिए मन देते हैं तो खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.